हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपको शेयर बाज़ार के बारे में बताने जा रही हूँ। शेयर मार्केट मीन्स शेयर बाज़ार। शेयर बाज़ार क्या है तो जान लीजिए। शेयर बाज़ार एक ऐसा बाज़ार है जहाँ कंपनियों के शेयर खरीदे बेचे जा सकते हैं। जैसे कि किसी भी दूसरे बाज़ार की तरह शेयर बाज़ार में भी खरीदने और बेचने वाले एक दूसरे से मिलते हैं और मोल भाव करते हैं। जैसे कि शेयर्स के सौदे पक्के करते हैं। पहले शेयर बाज़ारों की तरह पहले के शेयर बाज़ार में खरीदी बिक्री मौखिक बोलियों से भी होती थी और ख़रीदने बेचने वाले मुँह ज़बानी भी इसके सौदे करते थे। लेकिन अब यह सारा लेन देन स्टॉक एक्सचेंज के नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटरों के ज़रिए होता है। इंटरनेट पर भी यह सुविधा मिलती है। आज की स्थिति में खरीदने बेचने वाले एक दूसरे को जान भी नहीं पाते हैं, क्योंकि इसके शेयर ब्रोकर के ज़रिए और इंटरनेट के ज़रिए इतना फैला हुआ है शेयर मार्केट का ये प्रोसीजर। तो आजकल इसकी बोलियां लगती है सिर्फ कंप्यूटरों के ज़रिए। जैसे कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सबसे पहला शेयर बाज़ार 1875 में खुला था। कहाँ पर? मुंबई में। मुंबई का पहला शेयर मार्केट। ये एशिया का पहला शेयर बाज़ार मुंबई में जो सबसे पहले शेयर मार्केट खुला था वो 1875 में खुला था। इसे एशिया का सबसे पहला शेयर मार्केट करके जाना जाता है। एक प्रकार से देखें तो यहाँ पर शेयरों की नीलामी होती है। अगर किसी को बेचना है तो वो सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को शेयर बेच दिया जाता है, या अगर कोई शेयर खरीदना चाहता है तो बेचने वालों में से भी जो सबसे कम कीमत पे तैयार होता है उसे शेयर खरीद लिया जाता है। शेयर मंडी जैसे अपने इंडिया में दो है शेयर मंडी। फर्स्ट एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और दूसरी है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ऐसे दो शेयर मंडी है अपने इंडिया में। इस तरह की बोलियां बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में इस तरह की बोलियां लगाने के लिए ज़रूरी सभी तरह की सुविधाएं मुहैया कराते हैं। सोचिए, एक दिन में करोड़ों शेयर का आदान प्रदान होता है। कितना मुश्किल होगा अगर कारोबारियों को चिल्ला चिल्ला कर इसकी बोली लगाना पड़े। तो शेयर बेच पा सकेंगे लोग या शेयर खरीद पा सकेंगे? नहीं। अगर इसे चिल्ला चिल्ला कर खरीदना या बेचना होता तो ये शेयर मार्केट का बिजनेस ही असंभव हो जाता था। तो शेयर मंडियाँ इस काम को सरल कर और सही ढंग से कराने के लिए इसका एक ढांचा तैयार कर देती है। जैसे इसके लिए कंप्यूटर की मदद कर दी और शेयर ब्रोकर लगा दिए इंटरनेट के माध्यम से। ये सब इसका मूलभूत ढांचा है। इसे शेयर बेचने और खरीदने में सबसे सरल जाता है। शेयर बाज़ार एक बहुत ही सुविधाजनक सब्जी मंडी से ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। कुछ साल पहले तक तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सीधे खरीद फरोख्त करनी पड़ती थी। पिछले कुछ सालों से कंप्यूटरों और इंटरनेट के माध्यम से भी कोई घर बैठे शेयर्स को ऑनलाइन खरीद या बेच सकता है। सूचना क्रांति का ये एक उत्कृष्ट नमूना है। जो काम कुछ सालों पहले पैसे वाले लोग ही कर सकते थे, वो अब एक आम आदमी भी कर सकता है। जैसे कि कोई एक आम आदमी उसे शेयर खरीदना है तो वो अपने 100 रुपीज़ इन्वेस्ट करके ही शेयर खरीद सकता है। बस उसके पास एक कंप्यूटर होना चाहिए और इंटरनेट होना चाहिए उसके पास, और एक उसके पास ब्रोकर होना चाहिए, दलाल होना चाहिए। तो ये 3 प्रोसीजर है, तो एक आम आदमी भी घर से शेयर खरीद सकता है या बेच सकता है। शेयर बाज़ार को शेयर मार्केट को दो इसमें बांटा गया है फिर से। जैसे कि शेयर बाज़ार दो वर्गों में बांटा गया है। जैसे कि एक वर्ग है उसका प्राइमरी मार्केट और दूसरा है सेकेंडरी मार्केट। अब मैं आपको बताती चलूँ कि प्राइमरी मार्केट में क्या होता है। जैसे कि प्राइमरी मार्केट में कंपनियां स्टॉक एक्सचेंज में पहली बार सूचीबद्ध होती है और अपने शेयर जारी करती है। कंपनियां IPO यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग
IPO के ज़रिए अपने शेयर क्या करती है, बाज़ार में इशू करती है, ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा पूंजी मिले, ज़्यादा से ज़्यादा उनका कैपिटल मिले। अब बड़े बड़े सिटी में लोग, बड़े बड़े व्यापारी लोग बड़े बड़े ये ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं, तो उन्हें बहुत सारे पैसे की ज़रूरत होती है। तो उसी तरह ये पैसे, इतना सारा पैसा उनके पास ये IPO के ज़रिए आता है कि ये इनको अपने शेयर इशू करती है और वहाँ से सबसे ज़्यादा कैपिटल ये कलेक्ट करती है और फिर अपना बिजनेस स्टार्ट करती है। वैसे ही सेकेंडरी मार्केट में, सेकेंडरी मार्केट को एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट भी कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे शेयर्स बेचे जाते हैं, खरीदे जाते हैं, और इसकी खरीदी बिक्री रेगुलर बेसिस पे ही होती है। निवेशक क्या करता है, शेयर ब्रोकर के माध्यम से स्टॉक एक्सचेंज में अपने ट्रेडिंग ऑर्डर्स को पूरा करता है। जैसे कि कोई स्टॉक बेचा गया और वो अच्छा न होने की वजह से वो वापस आया, तो ब्रोकर क्या करता है कि ये स्टॉक खरीद के सीधे